इसलिए जब बेटा पैदा हुआ तो उसे नफ़रत सी होने लग गई कि ये बेटा मेरा है ही नहीं, मैंने अभी औलाद नहीं पैदा करनी, मैं औलाद के बगैर अभी मतलब रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बस वो यही कहते हैं कि ये बेटा मेरा नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दी। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, औलाद सुख भी दे सकती है, हर औलाद मैं दोनों का प्यार दूँगी, माँ और बाप का। मेरे पास काफ़ी पिक्स हैं, वो देखती रहती हूँ बस कमरे में बैठकर। बच्चा मैंने मुलाजमा के हवाले किया हुआ है। यही दिल चाहता है कि मैं तन्हा रहूँ, मेरे पास कोई बात मतलब मेरे पास ना आए, कोई मुझसे बात ना करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फ़ील हो रहा। हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, हम में इतनी मोहब्बत और प्यार था, और जहाँ पे माँ बाप चाहें वहाँ पे रिश्ता करें। लव मैरिज बहुत बुरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं 21 साला नौजवान। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। ये करोड़पति बाप की बेटी है। इनके शोहर ने इन्हें बेटा पैदा होने की वजह से मज़ीद क्या स्टोरी है इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मलाइका, मुझे ये बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि आपके शोहर ने बेटा पैदा होने की वजह से आपको डिवोर्स दे दी? बस वो यही कहते हैं कि ये बेटा मेरा नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दी। बस इसी चीज़ से मतलब खफा है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो मैं और लोगों की औलाद को देखती थी, मतलब मेरी ना 3 साल बाद औलाद हुई, तो यही चाहते थे कि बस कि मैंने अभी औलाद नहीं पैदा करनी, मैं औलाद के बगैर अभी मतलब रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो हमारे माशरे में कुछ मर्द ऐसे हैं जो बेटी पैदा होने की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, लेकिन आपके शोहर ने बेटा पैदा होने की वजह से क्यों तलाक दी? बस वो ये पसंद नहीं करता था? नहीं, वो नहीं औलाद पसंद करते, नफरत करता था? बिल्कुल ऐसे ही था। तो इस वजह से मैं उन्हें बहुत समझाया कि मैंने कहा इस तरह नहीं होता, ठीक है। औलाद मतलब कि बहुत सुख भी देती है, ठीक है। अगर वो हमें बचपन में दुख देती है तो बड़े होकर हमें कुछ सुख भी देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो हमें दुख ही दें, हर औलाद एक जैसी नहीं होती। तो बस वो एक वाक़या ऐसा हुआ था कि उसकी वजह से भी वो काफ़ी सदमे में थे कि वो बेटे ने मतलब बाप के साथ कुछ ऐसा मतलब सीन किया था, तो इस वजह से भी कुछ अपसेट थे। तो मैं इसलिए मतलब कुछ सुना था उन्होंने? जी, वाक़या देखा भी था और सुना भी था। तो इसलिए जब बेटा पैदा हुआ तो उसे नफ़रत सी होने लग गई कि ये बेटा मेरा है ही नहीं, ना मैं औलाद पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसने आप पे शक किया? नहीं, शक नहीं मतलब किया। वो कहते हैं मैं मतलब कि औलाद मानता ही नहीं मानता। वो कहते हैं मैं औलाद के हक़ में हूँ ही नहीं, मैं औलाद चाहता ही नहीं था कि मतलब कि मेरा बेटा या बेटी कोई भी हो, कि मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मैं एक अंजाश किस्म से आपके साथ रहना चाहता हूँ, अय्याशी करना चाहता हूँ। हाँ जी। ऐसा वो बदकिस्मत शोहर है। बस ऐसे कहा जा सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं और इस घर में आप अकेली क्यों रहती हैं? वो अमेरिका में रहते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि मुझे डिवोर्स हो चुका है। तो बस उनसे मैंने यही कहा है, वो क्योंकि अब इस टाइम बाहर रहते हैं और किसी सदमे में ना आ जाए हमारी वजह से, तो मैं अकेली ये परेशानी बस सह रही हूँ कि मैं उन्हें नहीं बताना चाहती कोई भी बात कि ये मसला है, या कोई मेरे हस्बैंड ने ऐसा मेरे साथ किया है कि बेटे की वजह से मतलब उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया है। जब प्रेग्नेंट भी थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अबॉर्शन करवा लो, तो मैंने नहीं करवाया। तो मतलब इसी मतलब सिलसिले में हमारा लड़ाई झगड़ा बहुत चलता रहा। मतलब हमने लव मैरिज शादी की थी, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा, लव मैरिज की थी? जी, लव मैरिज। तो बस पहले तो उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा था कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि औलाद नहीं मुझे चाहिए, कि मैं औलाद के हक़ में नहीं हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ऐसा मतलब मुझे कहते हैं, क्या मतलब मसला है, क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी मतलब सुनाई कि एक वाक़या उन्होंने ऐसा देखा था। तो मैंने कहा कि हर औलाद एक जैसी नहीं होती, ठीक है, कि कुछ माँ बाप की भी गलतियाँ हो सकती हैं कि वो अपनी औलाद को इस तरह रखते हैं कि उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है। सही बात कि अगर हम माँ बाप को उनसे प्यार ना मिले, माँ बाप मतलब औलाद को, तो इस तरह की हो जाती है औलाद, इस तरह बिगड़ जाती है। लेकिन मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में वही एक बात बैठी हुई थी कि बेटे ने बाप के साथ ऐसा किया, माँ के साथ ऐसा किया।
तो मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद हो। इस वजह से उसको नफरत सी होगी। नफ़रत है। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, ये भी नहीं कि वो बुरे इंसान थे, सिर्फ बस उन्हें वो सदमा लेकर बैठ गया। अच्छा, वो भी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। जी, काफ़ी अच्छे इससे, मतलब कि कोई गरीब फैमिली से नहीं थे, मतलब कोई मिडिल क्लास नहीं थे, मतलब बहुत, मतलब करोड़ों के मालिक हैं वो। तो आप भी माशाल्लाह करोड़पति हैं, तो अब आप देखें अकेली हो गई हैं, तो अब आपके ख्यालात कैसे हैं? तो कैसे ये गुज़र बसर हो रहा है? जब रात को सोती होंगी, रोती तो होंगी। जाहिर सी बात है, तो बेटा है, ठीक है, बेटे के सहारे अभी बस उसे देखती हूँ, थोड़ी खुशी महसूस होती है। फिर जब वो सोती हूँ उस वाक़ये को मैं भी, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाक़या सुनाया है, तो तब भी थोड़ा दुख होता है कि फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, औलाद सुख भी दे सकती है, हर औलाद मैं दोनों का प्यार दूँगी, माँ और बाप का, कि उनको वो कमी फ़ील ना हो जो, मतलब कि है ना, कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, मतलब मेरी माँ को भी और मुझे भी, मैं कमी महसूस नहीं होने दूँगी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अभी भी अगर हमारी सुलह हो जाए तो। नहीं, उसने आपको डिवोर्स दे दी? हाँ जी, दे दी है। अब तो फिर वो हलाला करवाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं भी उन्हें अभी भी लाइक करती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं करती, मैं दिल से उन्हें चाहती हूँ। बस मैं उन्हें मतलब संभाल लूँगी कि उन्हें ये एक सदमा लगा हुआ है। नहीं, अगर उस शोहर से भी अच्छा इंसान आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे वो गरीब हो लेकिन आपका ख्याल रखता हो, तो उसके लिए कोई खुशखबरी है? नहीं, मैं कुछ नहीं इस बारे में कह सकती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से ही मोहब्बत करती हूँ और बस मैं उसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। अगर उन्हें इतनी नॉलेज होती कि बच्चा, ठीक है, पैदा हुआ है तो हम इससे अच्छी तरबियत इसकी करेंगे, लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं थे कि मैं इसकी अच्छी तरबियत कर पाऊँगा या नहीं, कि ये भी दूसरे लड़कों की जब और लोगों के बच्चों की तरह ना हो। अच्छा, तो इन दिनों क्या मसरूफियात हैं? कोई मसरूफियात नहीं है, बस सोच सोच के उनके बारे में, कि बेटे के बारे में और हस्बैंड के बारे में परेशान हूँ, और कुछ नहीं कह सकती। आप कैसे वो टाइम स्पेंड करती हैं? अपनी सहेलियों के पास चली जाती हैं या कहीं सैर व तफरीह के लिए चली जाती हैं? कैसे ये टाइम पास कर रही हैं? पैसा तो आपके पास बेबहा है, जॉब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो टाइम कैसे स्पेंड करता है? आपका हैबिट क्या है? हैबिट ये है कि मैं तन्हाई पसंद हूँ, ठीक है, बस हस्बैंड की और अपनी तस्वीरें देखती हूँ। जब हमारी मतलब स्टोरी एक चल रही थी कॉलेज लाइफ में, तो वो मेरे पास काफ़ी पिक्स हैं, वो देखती रहती हूँ बस कमरे में बैठकर। बच्चा मैंने मुलाजिमा के हवाले किया हुआ है कि वो ही संभालती हैं, बस मैं उन्हें देखकर थोड़ी देर देख आती हूँ, फिर मैं आके अपने कमरे में ही बैठ जाती हूँ, बस उनकी यादों में ही खोई रहती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं पसंद आ रहा, ना मैं बाहर जाती हूँ ना कहीं निकलती हूँ, यही दिल चाहता है कि मैं तन्हा रहूँ, मेरे पास कोई बात, मतलब मेरे पास ना आए, कोई मुझसे बात ना करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा। तो कॉलेज लाइफ को जब आप वो सोचती हैं, ओल्ड मेमोरीज, तो कैसे ख्यालात होते हैं? हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, हम में इतनी मोहब्बत और प्यार था कि हमारी मतलब एक मिसाल बनी हुई थी कॉलेज में। तो वो बातें सोच सोच कर तो यूँ लगता होगा किसी की नज़र लग गई है आपके जोड़े को। ऐसा ही हो सकता है, अच्छा, ऐसा ही है। जो लड़कियां प्यार मोहब्बत करती हैं, लव स्टोरियां जिनकी चलती हैं, उन लड़कियों को क्या पैगाम देगी? भाई यही कहूँगी कि अपने माँ बाप के कहने से, और जहाँ पे माँ बाप चाहें वहाँ पे रिश्ता करें। लव मैरिज बहुत बुरी चीज़ है कि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। वो नहीं सोचते कि ये इंसान एक मेरे लिए आया है या किस तरह आया है, ठीक है, उसने अपना घर बार, ठीक है, अपने माँ बाप को किस तरह मनाया होगा, क्या मेरे लिए इस औरत ने किया होगा, क्या नहीं किया होगा। तो बस उसे उस टाइम अपनी ख्वाहिशें नज़र आ रही होती हैं कि बस मेरी ख्वाहिशें पूरी हों, ठीक है, अगली औरत चाहे जिन भाड़ में जाए, चाहे जहाँ मर्जी जाए, हमें उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। वो नहीं औरत का एहसास करते, उन्हें बस चंद और कुछ अरसे की मोहब्बत होती है, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को जब देखती थी, बस 1 साल उन्होंने मुझसे मोहब्बत रखी, बहुत रखी, ठीक है। उसके बाद उनका रवैया इस तरह के, औलाद के बारे में वो इस तरह सोचने लग गए, मुझे भी उनसे थोड़ी नफ़रत होने लगी। फिर मैंने कहा शायद इन्हें कुछ सदमा या इस तरह का लगा हुआ है, तो मैं उन्हें मतलब समझना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने समझने का मौका नहीं दिया। मैं अपने बच्चे को लेकर मैं अम्मी की तरफ आई, उन्होंने पीछे से डिवोर्स भेज दी। कि पैगाम उन लड़कियों के लिए ये है कि लव मैरिज शादी बेकार है। पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी? जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ पे माँ बाप, बहन भाई खुश हैं,
ऐसे मार दे लव मैरिज के लिए। जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। कैसे करोड़पति लड़की अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, सारी कहानी आपने मलाइका की ज़बानी जानी। और फ़िलहाल मुझे और मलाइका को इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखें। फ़ी अमान।